जय माई की। वैदिक कर्मकांड ज्योतिष कार्यशाला के यूट्यूब चैनल में आप सभी नूतन और प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विशेष जानकारी लेके आए हैं कि गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि का भी बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि गुप्त नवरात्रि, तो मैंने बताया था 4 नवरात्रि होते, जो 2 प्रागट्य नवरात्रि होते हैं, 2 गुप्त। ताइए माई के चरणों में प्रणाम करते हैं और अपना शीश झुकाते हुए कि हे माँ, हमारे यहाँ रिद्धि और सिद्धि धन धान्य की कृपा करें, कोई भी किसी प्रकार का रोगी न रहे, निरोगी काया रहे। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो दुर्गा महारानी की जय। अब देखिए, 2 जो आज हम बात करेंगे आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि जो जून में है, वो किस दिन से लगेगा, कब तक रहेगा, पहला नवरात्रि कब मनाया जाएगा, दूसरा कब, छठवां कब, पूरा दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां कब होगा, अष्टमी कब आएगी, किस तारीख को, कौन से दिन को, ये सारी जानकारी हम शुरू से लेकर आपको अंत तक देंगे आषाढ़ मास जून मास में गुप्त नवरात्रि के बारे में। तो 2 नवरात्रि प्रागट होते हैं, जो शारदीय जो जैसे अश्विनी मास में करते हैं, तो उसमें लोग जौ बोते हैं, कलश स्थापना करते हैं, पूजन करते हैं। और एक होता है चैत्र नवरात्रि, जिसमें श्री रामचंद्र जी का जन्म माना जाता है, उसमें भी 2 नवरात्रि, उसमें भी कलश स्थापना करते हैं, जौ आदि बोते हैं, व्रत लोग रहते हैं, 9 दिन का रहते हैं। इसी तरह 2 भी ये जो गुप्त नवरात्रि, इसका उनसे भी कहीं लाख गुना ज़्यादा, चारों विशेष हैं, पर ये 2 गुप्त हैं। इनको लोग जो साधक लोग होते हैं, जो साधना करते हैं, कुछ लोग कहते हैं तांत्रिक लोग, एक आप अपने सामने ये है कि जो अपना शीघ्र फल चाहता है वो इन व्रतों करता है, और उसके यहाँ किसी भी कोर्ट कचहरी का भी केस हो, उससे भी विजय प्राप्ति मिलती है, और धन धान्य की कृपा होती है माई की व्रत रखने से। तो इसलिए 9 दिन का ये जो गुप्त नवरात्रि है, माघ मास में मैंने बताया था। और ये गुप्त नवरात्रि की आषाढ़ मास की, अगर आपको कथा जाननी है गुप्त नवरात्रि की क्या महिमा है, किस पुराण में लिखा है, उसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूंगा। आप कमेंट में लिखें नीचे जा करके, तो मैं आपको दे दूंगा। तो आप स्क्रीन में देख लेंगे कि आषाढ़ मास गुप्त नवरात्रि कब से चालू होंगी, कब तक रहेंगी। तो ये 2 गुप्त नवरात्रि हैं, जो माघ में आती है और दूसरी जो आषाढ़ में आती है। तो कहीं कहीं जून जुलाई के बीच आती है, इस बार जून में चालू है। तो कब चालू है जून में? 22 जून दिन सोमवार से यह आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होगी, और जा करके यह आपकी 29 जून सोमवार को ही समापन होगा। तो ये सिद्धरात्रि है, और उसी दिन घट स्थापना आदि होता है, उसी दिन से आप अपना पूजन कर सकते हैं। बड़ी विधान से आप पाठ कराएं, दुर्गा सप्तशती पाठ कराएं, आप संकल्प करा के किसी वेद पाठी ब्राह्मण से आप अपना दुर्गा सप्तशती पाठ कराएं, हवन कराएं। ठीक, अब आगे की बात जानते हैं। पहला नवरात्रि है 22 जून को, जो घट स्थापना शैलपुत्री पूजन किया जाएगा, जो सोमवार दिन है। दूसरा नवरात्रि है 23 जून को, जो ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजन किया जाएगा। तीसरा नवरात्रि है 24 जून को, जो चंद्रघंटा के रूप में पूजन किया जाएगा। चौथा नवरात्रि है 25 जून को, जो कुष्मांडा के रूप में पूजन किया जाएगा। और जो 5वां और 6वां नवरात्रि है, जो शुक्रवार को पड़ेगा, वह 26 जून को है। 26 जून को है, जो स्कंदमाता और कात्यायनी के रूप में पूजन किया जाएगा। 7वां नवरात्रि है, जो 27 जून काल रात्रि के रूप में माँ भगवती का पूजन किया जाएगा। 8वां नवरात्रि है, जिसे अष्टमी कहते हैं, इसका व्रत कन्या पूजन आदि लोग करते हैं हम, महागौरी चाष्टमम, वो 28 जून को पूजन किया जाएगा। और जो 9वां नवरात्रि है, वह 29 जून को महामाई की पूजन किया जाएगा। इस तरह करके यह आषाढ़ मास का जो गुप्त नवरात्र है, ये 22 जून से है। तो ये आपको बहुत प्रभावशाली है, और भगवती को आप पूजन करके अगर नहीं ज़्यादा कर पाते हैं, तो आप इनके 9 स्वरूपों को वर्णन करते हुए कैसी कन्या का पूजन करना चाहिए, ये सब मेरे आप प्लेलिस्ट में जाएं, नवरात्रि में दुर्गा पूजन कैसे करें, उसमें सब आपको मिल जाएगा। तो भगवती का आप प्रणाम भी कर सकते हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरी चाष्टमम, नवमम सिद्धदात्री च, 9 दुर्गा प्रकीर्तिता उक्ते नेता नामानि ब्रह्मणयो महात्मना। इस तरह करके आप इनको प्रणाम कर सकते हैं। या सर्वमंगल मांगल्ये, तो जो भी आप स्तुति, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, जो भी आप सरल विधि से पूजन कर सकें, देवी के स्वरूपों का वर्णन कर सकें, इसमें बढ़िया से आप पूजन करें। उनकी कैसी विधि होगी, वो पूजन विधि हमने बता रखी है, बहुत सारे उसमें जानकारी है, तो आप जान सकते हैं। और पाठ भी कर सकते हैं, करवा सकते हैं। आप इन संकल्प के माध्यम से माँ भगवती की अर्चना करना चाहिए। इस तरह करके मेरे द्वारा दी जानकारी आपको आषाढ़ मास गुप्त नवरात्र की आप सभी के घर में सुख शांति समृद्धि रहे, यही हमारी कामना है। और आषाढ़ मास गुप्त नवरात्र की आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।
और आपको कैसी जानकारी लगी कमेंट में ज़रूर जय माई के लिखें। जय तु संस्कृतम जय तु भारतम।